ये सब एक दिखावा था, संगत के सामने कह दिया कि ये मेरी लड़की है, ये मेरा दामाद है। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूं, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं सबको। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भी मैं इसको लड़की बनाना चाहता हूं। फैमिली से पूछा तो कहते कोई बात नहीं, बनाओ जी। मेरे से पूछा, मैं कोई नहीं, बना लो जी। तो कहता ठीक है, फाइनल है, इसको लड़की बना लेते हैं। और आप लोग सब घर जाइए। और शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी डेरे की गुफा के अंदर, ओपनली नहीं। जो मोजिस बंदे थे, जो खास बंदे थे, 200-300 बंदे, वो सारे इकट्ठे कर लिए गए। मेरी फैमिली सबको बुला लिया गया वहां से। तो शाम को पार्टी करी तो वहां का डेरे के प्रबंधक या जो भी था उस टाइम, उसने अनाउंस करा कि भी ये आज से ये गुरुजी ने गोद ले ली है लड़की, और ये बाबा जी की मंझली बेटी है, बड़ी बेटी से सेकंड बेटी है, क्योंकि एज का डिफरेंस था। और ये बाबा जी का दामाद है। और आज से जो शाही परिवार, इस परिवार की इज्जत संगत में है, वो सारी इज्जत इनको दी जाएगी और आपको देनी है। और जो सिस्टम परिवार का है, ये हमारा परिवार है। ये अनाउंस कर दिया उन्होंने, वो मैटर्स एंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद बाबा अपने जहां बैठता था वहां आके बैठ गया, और बाबा का परिवार बैठ गया, मेरी फैमिली भी आके बैठ गई, क्योंकि एक दामाद बना लिया था, मेरी फैमिली को भी बुला लिया गया। सबसे बाबा मिला, हालचाल पूछ के जब सब उठ के जाने लगे, बाबा की टोटल फैमिली भी चली गई, सब चली गई। मैं और हनीप्रीत को रोक लिया गया बाद में, लास्ट में रोक के मेरे को बाबा ने कहा कि ऐसा है विश्वास, 28 दिन से तो हम बिग बॉस खेल रहे थे, टाइम ही नहीं मिला मिलने का आपस में, तो अब तो बेटी भी बना लिया इसको। मैं कहा जी बिल्कुल बना लिया है। तो वो कहने लगा कि एक बेटी अपने बाप के घर, बेटी अपने बाप के घर एक रात तो रह सकती है। मैं कहा जरूर रह सकती है, बाप बेटी का रिश्ता है, वो तो पहले भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा करो, आप जाओ अपने घर और ये यहां रहेगी, आप सुबह ले जाना इसको। मुझे हैरानी हुई, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने बंदों को कहता जाओ जाओ जाओ, इनको छोड़ के आओ। और जैसे इज्जत देते हैं ना कि इनको घर छोड़ के आओ, ये तो दामाद बन गए, इनको घर छोड़ के आओ, गाड़ियां लगाओ, मतलब उसने वो कोशिश करी। तो मुझे घर भेज दिया गया। सुबह हनीप्रीत का मेरे मोबाइल पे फोन आ गया, 10 या 10:30 का टाइम था, कि आप ले जाओ मुझे आके। तो उसी टाइम बाबा ने डेरे की एक जिप्सी, 2 जिप्सियां मुझे दे दी, गनमैन दे दिए, सरकारी दे दिए, पर्सनल पीएसओस दे दिए। जो डेरे का डमडमा था, जेड प्लस का कह लो, डेरे का पर्सनल कह लो, दिखावा कह लो, वो सारा कुछ ने मुझे दे दिया। उसका मकसद ये था कि ये लड़का इस दिखावे में, पैसे में, पावर में धुत हो जाएगा, और लड़की के साथ मैं अपना काम चलाता रहूंगा। दुनिया की नजर में पति पत्नी रहेंगे, काम मेरा चलता रहेगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं और बताना चाहता हूं। जब 1999 से पहले सीबीआई के केसेस सारे खुल चुके थे, चार्जशीट भी मेरे ख्याल से हो चुकी थी, बहुत बदनामी भी हो चुकी थी साधवियों के इसमें, तो उसको ये चाहता था कि भी एक पक्का बंदा रख लिया जाए। भी ज्यादा मुंह मारने का कोई फायदा नहीं है, एक पक्का अड्डा, एक मेरी बीबी के रूप में एक लड़की रहे, मैं उससे ही गुजारा कर लूं। भाई बहुत बदनामी होगी, उम्र भी हो चुकी है, उम्र भी हो चुकी है। तो उसने ये पक्का इरादा किया, और ये फैक्ट है। आज जो भी मीडिया बोल रहा है, मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। तो मैं आया, मैं लड़की को ले गया। तो एक दिन नेक्स्ट डे भी यही प्रोसीजर चला। वो कहती मुझे सेवा करनी है, मुझे गुफा में काम है। वो नेक्स्ट दिन भी मेरे पास नहीं आई, चलो चलता रहा। मन में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई ये क्या कहानी है, भाई लड़की बनाई है कि क्या है, क्या सिस्टम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो जी, इनका 25 जनवरी का भंडारा होता है बड़े गुरु जी का, तो ये हर स्टेट में बनाते हैं। तो फर्स्ट वीक का यूपी में भंडारा था, तो एक दिन का ही गैप था शायद, तो बाबा वहां चला गया यूपी। तो हम भी बाबा के साथ थे, वो तो लड़की दामाद के साथ। रास्ते में इनका भालगढ़ में एक आश्रम आता है, वो लड़की अभी मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही है, मेरी पर्सनल गाड़ी जो पहले हुआ करती थी। ठीक है कि वो बाबा की गाड़ियों में बीच में एडजस्ट होगी काफिले में, सिक्योरिटी में, वो अलग बात है। जब भालगढ़ रुके, बाबा ने लंच वगैरह जो लेना था लिया, हमने भी लिया। तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा, हनीप्रीत का मन कर रहा है कि हमारे साथ बैठे गाड़ी में। मैं कहा जी कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी आ जाओ गाड़ी में। मेरे को कहने लगे ऐसा करो, आपको गाड़ी बड़ी अच्छी चलाते हो, आप गाड़ी चला लो, एक बंदा राकेश है डेरे का, वो आगे बैठ जाएगा और हम बाप बेटी पीछे बैठ जाएंगे। वो जबकि कैबिन बंद होता है बाबा की गाड़ी में, मैं कोई, हाँ पार्टीशन होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पार्टीशन होता है। तो टेंट डला, वो हम बैठ गए, मैं गाड़ी चलाई। वहां से शायद 50 किलोमीटर ही है उनका आश्रम, 50 या 60, बालगढ़ के पास यूपी में। वहां जाकर उसने बड़ी तारीफ करी, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई आपने, ये है वो है।
चलो कोई बात नहीं। जो बाबा की गुफा है उसके साथ ही शाही परिवार के जो रूम्स होते हैं बाबा की फैमिली के, और मेरे जो पहले भी रूम हुआ करता था वो पहले वहां शाही परिवार के साथ ही हुआ करता था। अब तो लड़की बना दी, मुझे वो रूम दे दिया गया। फिर वही प्रॉब्लम, रात के 9 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं लड़की का आना है नहीं आना। मेरे मदर फादर भी साथ थे, वो अपने अलग रूम में सो रहे थे। मैं बेचैन कि भाई क्या हुआ, अब भी नहीं आई। अब तो मैं डेरे में हूं, अब मैं अपने घर में तो नहीं हूं, अब तो आना चाहिए। उसका सामान भी सारा मेरे कमरे में पड़ा है, कपड़ा लत्ता सब कुछ। जी वो सारी रात निकल गई, वो लड़की मेरे पास वहां भी नहीं आई। और मैं वहां पे एक साध्वी आश्रम होता है बाबा के साथ, और हमारे कमरे थे बीच में एक पार्क था। मैं सारी रात वहां घूमता रहा, बेचैन रहा। और वो 4 दीवारी से कवर था, बाहर कोई देख नहीं सकता कौन है अंदर क्या हो रहा। तो जब बाबा का सेवादार सुबह 5 बजे उसने दरवाजा खोला और मैं बाहर था ही, तो मैंने, उसका नाम धर्म सिंह था जो बाबा का खास सेवादार था उस टाइम। मैं कहा धर्मा भाई हनीप्रीत कहाँ है? तो जो साधवियां थी वो 5 बज चुके थे, 5-7 साधवियां भी बाहर आ गई। उन्होंने भी ये मेरी वर्डिंग सुन ली कि भी सो काल जीजा जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी हनीप्रीत कहाँ है। क्योंकि मैं जमाई तो था नहीं, मैं तो किराए का टट्टू था वहां एक तरह से। तो वो भी भुचक्का रह गया बंदा कि ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से। तो वो चुप रह गया, उसने दरवाजा बंद करा, वो अंदर चला गया। विदिन 10 मिनट्स वो बंदा फिर बाहर आया मेरे पास, कहने लगा कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं कहा चलो भाई बुला रहे हैं तो बाबा अपनी गुफा में नहा के निचले कमरे में सोफे पे बैठा था। मैं एग्जैक्ट पोजीशन, सर्दियों के दिन थे, शाल ले रखी थी, और वो हनीप्रीत उसके गोड्डे पे सर लिए बैठी थी यूं, और वो रो रही थी। अब आप पूछेंगे क्यों रो रही थी? मैं भी घबरा गया। बाबा ने मुझे जाते ही कहा, बेटा तू इतने साल से यहां रहता है, तू हमारे साथ रहा, तेरा भी मन विचलित कर गया? बेटा हमें तो सारी रात से बुखार है, और बुखार होने की वजह से हम, ये लड़की यहां रही, अपने बाप की सेवा करी, ये कैसे जाती कमरे में, और तेरा मन खराब कर गया। और बाबा लिटरली रोने लगा, बाबा भी रोने लगा लड़की के साथ। उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि मेरा भी रोना निकल गया कि भाई तू गलत है, ये सही कह रहे हैं, भाई बुखार है, भाई पिताजी को बुखार है, अभी तो स्टार्टिंग हुई थी। कोई बात नहीं, मैं कहा चलो जी माफी मांग ली। मैं कहा मेरी गलती है, मेरे मन ने गलत करा। उसके बाद उन्होंने वहां पार्टी रख ली जी, जमाई बनाया जी, लड़की बनाई है जी, गुफा में बड़ी पार्टियां शाटियां चली, तो वो करके हम वापस आ गए। तो सिस्टम वो एग्जैक्ट चलता रहा, बस वो खत्म हो गया। वो उस दिन के बाद ना मेरे पास घर आई, ना मेरे पास एक रात सोई, वो गुफा में ही रहती थी। फिर इन्होंने कहा बाबा ने मुझे कि आप ऐसा करा करो कि 2 दिन आप अपने घर रहा करो और 2 दिन गुफा में ही सोया करो, क्योंकि जो सिक्योरिटी थे या जो बंदे थे उनको सबको पता था कि हनीप्रीत यहाँ रहने लग गई है। तो मेरे आने जाने से वो पर्दा रहता था कि भी ये भी यहाँ रहता है, दोनों आ जाते हैं चले जाते हैं, वो खत्म हो जाती है कहानी। तो मैं भी जाता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूं क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सारी सुनाने बैठूं तो शायद सारी रात नहीं, बहुत लंबा चलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे टूरों पे जाते थे, होटल्स में रूम लिया जाता था। वो रूम वो लिया जाता था कि जिसमें बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए बीच में दरवाजा होता है, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाजा है। तो बाहर से बाबा घुस जाता था इधर से, मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए या अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? आपने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया? मैंने करा ऑब्जेक्ट। वो कहती नहीं तो मैं तो सेवा करती हूं, मेरा गुरु है, मैं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, आपने जो करना है कर लो मेरा। पर बाबा चाहता था कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तुझे बकरा बन के यहां रहना पड़ेगा, दुनिया के सामने तेरा यूज होएगा और नाम तेरा काम मेरा। फैक्ट ही था ये। और उसमें क्या किया उसने, डेरा मैनेजमेंट, जितनी भी डेरा मैनेजमेंट थी, कोई भी डिपार्टमेंट था, कोई बिजनेस था, वो अपनी गुफा के नीचे कमरे बना दिए और मुझे और बाबा के 2 दामाद को वहां का हेड बना दिया। वो दामाद तो बहुत कम आते थे कि उनके पास ऐशो इज़्ज़त का बहुत काम था, बच्चे भी थे, उनके आगे बच्चे भी थे। तो मेरे पास तो, मैं तो खाली इंसान था, ना मेरे पास रात को सोने को मिलता था टेंशन के वजह से, ना मैं दिन में सो पाता था। तो मुझे वहां बिठा दिया गया ऐसे बकरा। जितना डेरा मैनेजमेंट, जितने आदमी जिनको जो काम पड़ता है वो मेरे पास आता था कि भी जीजा जी बोलो ये क्या करें।
उन लोगों को भी बहुत खुशी की लहर भी थी कि भी आज एक बंदा अपॉइंट हो गया जिससे हम काम करा सकते हैं। हम बाबे पे तो हर टाइम जा नहीं सकते कि हमने ये कराना है, आज कैंटीन में ये कराना है। एक चीज क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी डेरे में होता था वो पत्ता भी बाबा के कहे बिना नहीं हिलता था।